में पहला तजुर्बा किया गया। औरंगाबाद के चकलथाना एयरपोर्ट से एक C-90 तैयारे ने परवाज भरी। इस मौके पर माहिर फल्कियात और साइंसदानों की पूरी टीम मौजूद थी, लेकिन अव्वलीन तजुर्बा उन मानों में कामयाब नहीं हो पाया कि तैयारे को पानी बरसाने वाले बादल नहीं मिल पाए। पेश ये रिपोर्ट। मराठवाड़ा पिछले कई बरसों से सूखे की मार झेल रहा है। नाकाफी बारिश के सबब पूरे मराठवाड़ा में खुश्कसाली की कैफियत रहती है। इस साल रियासती हुकूमत ने मराठवाड़ा में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला किया। इसके लिए 30 करोड़ का बजट मुख्तस किया और औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में डोपलर रडार नस्ब किया। 2 मकामात पर कंट्रोल रूम बनाए गए। मुंबई से पहुंची माहिरीन की टीम ने मराठवाड़ा में मौसम का जायजा लिया। आला अफसरान की मौजूदगी में हुए वर्कशॉप में मसनूई बारिश के सिलसिले में किए गए इक़दामात से मीडिया को वाकिफ करवाया गया और मुकर्रर वक्त पर C-90 तैयारे ने चकलथाना एयरपोर्ट से परवाज भरी। माहिरीन के मुताबिक तैयारे ने औरंगाबाद के जुनूबी इलाके में 50 किलोमीटर रकबे पर बादलों पर केमिकल का छिड़काव किया है। मराठवाड़ा रीजन में सेंट्रल प्लेस बना के शोलापुर, औरंगाबाद, नागपुर और नागपुर के नज़दीक के इलाकों में भी रडार डॉपलर रडार बिठाए, जिसकी वजह से हम हवामान या मौसम का अंदाज़ा लगा कि कहाँ बारिश करने की संभावना हो सकती है, क्लाउड सीडिंग हम कहाँ कर सकते हैं, इसका प्रावधान बना के रखा है। औरंगाबाद वेस्ट में 50 किलोमीटर क्लाउड सीडिंग करके वो वापस आ गया है। जो रेनफॉल का डेटा है वो बाद में अवेलेबल होगा क्लाउड सीडिंग के बाद। महाराष्ट्र में कोल्हापुर और सांगली में बारिश की वजह से तुगयानी आई हुई है, लेकिन मराठवाड़ा में अभी भी मुनासिब बारिश नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। माहिरीन का मानना है कि अगर मसनूई बारिश का तजुर्बा कामयाब होता है तो ये सिलसिला 30 सितंबर तक यानी 50 दिनों तक जारी रहेगा। वाज़ेह है कि मसनूई बारिश बरसाने के इस तजुर्बे के लिए मरकज और रियासत से तकरीबन 15 NOC हासिल किए गए हैं, जब कहीं जाकर इस तजुर्बे की इजाज़त मिली है। 37% ही रेनफॉल हुआ है, उसमें से बीड़, उस्मानाबाद और लातूर में डिवीजन के एवरेज से भी बहुत कम बारिश हुआ है। तो वाटर शॉर्टेज अभी तक वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट में और चल रहा है बारिश का सीजन होने के बावजूद। लगभग अगले 2-3 महीने तक चलेगा। रिटर्निंग मानसून जो होता है उस टाइम तक भी हम ये प्रयास करेंगे और ये सब जो भी हम काम करेंगे हर रोज़ का उसका प्रोग्राम बनाया जाएगा सुबह से, जिसका हमें IMD वेदर फोरकास्ट बताएगा कि आज की क्लाउड की सिचुएशन क्या है। रियासती हुकूमत के इस इक़दाम का किसानों ने खैर मकदम किया है। किसान लीडर जयाजी राव सूर्यवंशी का कहना है कि हुकूमत ने मुनासिब वक्त पर कदम उठाया है, जबकि माहिरीन मौसमियात हुकूमत के इक़दाम से मुतमईन नजर नहीं आते। उनका दावा है कि हुकूमत वक्ती तौर पर और आर्जी इक़दामात से अवाम को गुमराह कर रही है, जबकि मराठवाड़ा में नाकाफी बारिश का खतरा मुसलसल बरकरार है। इसलिए मराठवाड़ा में मुस्तकिल सहूलत होनी चाहिए, जिससे मुनासिब वक्त पर बारिश के इम्कान को यकीनी बनाया जा सकता है। डॉपलर रडार या C-बैंड रडार जो है उसकी परमानेंट इंस्टॉलेशन हमें चाहिए। आज तारीख तक उसके बारे में गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है। उसको ध्यान में रखते हुए इंस्टॉल किया जाता था, उसको डाटा लेते थे हम, तो हमें कौन से वक्त पे रेनफॉल करना चाहिए था उसकी बराबर मात्रा मिलती थी और हम उसको आर्टिफिशियल रेन से बहुत सक्सेस ले सकते थे। अभी वो बादल अभी महाराष्ट्र में है कि जहाँ जो किनारी पट्टा है, जहाँ पहाड़ी इलाका है, जहाँ जो बड़े तालाब है, कि जैसा कि सह्याद्री का जो पट्टा है वहाँ बारिश गिर जाएंगी तो कम से कम पीने का पानी का इंतजाम हो सकता है और तुरंत इसके लिए अमल होना चाहिए। दीगर जानकारों ने दावा किया कि C-90 तैयारा बादलों की तलाश में कई घंटे परवाज करता रहा, लेकिन पानी बरसाने वाले बादल नहीं मिल पाए। इस लिहाज से मसनूई बारिश का अव्वलीन तजुर्बा कामयाब नहीं हो पाया। इन मानों में मौसमियात के माहिरीन जो दावा कर रहे हैं, इसमें सदाकत नजर आती है कि मराठवाड़ा में मुस्तकिल डोपलर रडार नस्ब होना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। उत्तराखंड में महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों में जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि उत्तराखंड के 7 अजला में मूसलाधार बारिश होगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं।
उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने तबाही से मुतासरा घाट जमोली का जायजा लिया। यहां पीर के रोज बादल फटने का वाकया पेश आया था, जिसमें एक पूरा का पूरा मकान मलबे के नीचे दब गया। मलबे के नीचे कई मवेशी बताए जा रहे हैं। इस वाकये में 2 अफराद हलाक भी हुए हैं। इस मलबे के नीचे कई मवेशी अभी भी दबे पड़े हैं, उन्हें निकाला नहीं गया है और करीबन बताया जा रहा है, जो गांव वाले बता रहे हैं, 40-50 जो हैं बकरियां इसके नीचे हैं, बैल हैं, गाय है। गाय तो हमें दिख भी रही है कि यहाँ पे गाय दफन है। और अब जो आसपास का जो जंगल है, वहाँ से जो जानवर हैं, सियाल जैसे हैं, वो आ रहे हैं उनको ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए। अभी कुछ देर पहले एक सियाल यहाँ से गया है जो ज़मीन खोद के उनके शवों को बाहर निकाल रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि ये एक बीमारी का कारण बन सकते हैं। इस मलबे के नीचे अगर ये ज़्यादा दिन तक रहे और इनको फिर बाहर निकाला गया, जो आसपास के जानवर हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो ये एक बीमारी का कारण बन सकता है। गांव वाले कह रहे हैं कि अब वो खुद कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो नहीं निकाला गया है। सिर्फ डेड बॉडीज़ निकाली गई थी, जो एक छोटी बच्ची और एक महिला जो दफन हो गई थी मलबे के नीचे, उनकी डेड बॉडीज़ तो निकाली गई। लेकिन ये जो जानवर अभी लगभग 60-70 मवेशी जो हैं इसके नीचे, मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनको निकालने का काम अभी हुआ भी नहीं है और आगे होगा कि नहीं प्रशासन की तरफ से ये मालूम नहीं है। लेकिन फ़िलहाल एक बड़ा ख़तरा अब यहाँ पे महामारी को लेके हो सकता है। जिस तरीके से जानवर अभी हमने देखा है कि यहाँ से होकर गए हैं, तो ये एक बड़ा ख़तरा इस समय यहाँ पर पैदा हो सकता है। अब ये जाने भी चली गई हैं, मकान भी चला गया। जी। तो अब किस तरीके से आप क्या जीवन जीने का क्या आधार रहेगा? आर्थिकी आपकी नुकसान हुई है? सर, सरकार से मुआवजे की वो है। अभी आपको नहीं मिला है कुछ नहीं। अब थोड़ी एक वो पैकेट मिले हैं, पर वो सब टीम पूरी पहुंच गई थी, पर क्या करें, उस तक वो हो गए थे, ये लेट पहुंची। अब गांव वाले भी पहुंच गए थे मेहनत करके, जितना ये बारिश में लगे रहे, पर फिर भी डेड बॉडी तो निकाली थी, पर क्या करें, जीवित नहीं निकलेगी। क्योंकि ये जो पशुपालन है वो एक आधार होता है आप लोगों का। जी जी जी, खास तौर पे जी, जीवन जीने का। तो पशु भी मर गए, पशु मर गए। गाय में बकरियां थी, 40-50 बकरियां हैं, 4 बैल थे, 2 बड़े 2 छोटे, एक गाय थी दुधारू, वो नीचे ही है। अब क्या करें, चलो गाय वो कोई बात नहीं, पर वो मरी ना बहू और बेटी। जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ पर एक घर हुआ करता था, एक पूरा परिवार हुआ करता था। लेकिन सोमवार के बाद बादल फटा, मलबा आया और उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया है। आप देख सकते हैं इस मलबे के नीचे एक पूरा जो घर है वो दबा हुआ है। कुछ सामान घर का वो इस मलबे के नीचे हमें अभी दिखाई दे सकता है। ये शायद बेड है इस घर का। और जब सुबह 5:30 बजे ये कपड़े निकाल रहे हैं लोग, कपड़े हैं यहाँ पर, जो घर का जो सामान है। और इस मलबे के नीचे एक 9 महीने की बच्ची जो है वो दफन हो गई और एक उसकी माँ जो है वो इस मलबे की चपेट में आ गई। कोशिश की गई कि जल्दी से जल्दी, जो गांव वाले हैं उन्होंने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी वो उनको निकालें बाहर। ये वो औज़ार भी यहाँ पर रखे हैं जिन औज़ारों से कोशिश की गई कि उनको जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाए। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी, मिट्टी गीली थी, नामुमकिन सा हो गया। लेकिन जब गांव वालों ने 2 घंटे 3 घंटे मेहनत की, लेकिन जब उन दोनों को बाहर निकाला तो शायद उनका जीवन समाप्त हो गया। तो वो ज़िंदा नहीं थे, ना ही वो 9 महीने की बच्ची और ना ही उसकी माँ। ऐसा ही घर यहाँ पर ठीक बगल में था। अब्बल सिंह मेरे साथ हैं जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी और छोटी बेटी को खोया है। ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन और क्या लगता है कि अगर जल्दी आप लोग कर लेते तो शायद, या एसडीआरएफ की टीम जल्दी आ जाती? तभी तो वो एसडीआरएफ की टीम लेट में आए, जहाँ हमने डेड बॉडी निकाल दी थी, तब वो बाद में आए तो क्या करते वो, बरसात का मौसम था ना, बरसात का मौसम था, तो इसलिए वो आ नहीं पाए। आप लोगों ने जब ये घटना हुई सूचना दी किसी को, प्रशासन को या हाँ सूचना दी थी हमने तो, परंतु वो तो आगे थे, घाट के पुलिस वाले आगे थे, जल्दी आगे था, और तो लेट में आए। लेकिन इक्विपमेंट शायद नहीं होंगे उनके पास। हाँ तभी तो उस सामान नहीं थे उनके पास। वो आए तो उन्होंने भी देखा क्या